हेलो बच्चों। आप लोग को कार्बन चैप्टर से एक टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बतलाएंगे और उस बीच में अंतर लिखवाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर लिखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेसिकली किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो है, चारों वैलेंसी जो होती है वो एकल बंधन द्वारा, एकल बंधन का मतलब ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड, ये जो है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, जुड़ा रहेगा। सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। 4 होता है तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जो है हाइड्रोजन के साथ चिपका रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन दो परमाणु, दो दो जिसमें दो परमाणु का जो है बीच द्विबंध और त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है, इसमें एक ही टाइप का आता है जिसका नाम क्या है? एल्केन है। जिसका नाम क्या है? एल्केन है। वैसे आगे भी पढ़िएगा ही। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहाँ n का वैल्यू हम कहाँ से डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसके बाद इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो सामान्य सूत्र होगा, एक होगा एल्काइन, एक होगा एल्कीन। ठीक है, एल्काइन और एल्कीन। इसमें जो है फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2 नहीं होगा, CnH2n और CnH2n-2 होगा। इसमें दो टाइप का आएगा, एक एल्कीन का होगा, एक एल्काइन का होगा। वेयर जहाँ n का वैल्यू हम 2 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। इसके बाद है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप में, ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्केन। अभी कुछ देर पहले बतलाए थे, क्योंकि ये एल्केन का फार्मूला है इसलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। या इसकी सदस्य को हम बोलेंगे एल्केन, या इसकी ग्रुप को बोलेंगे, मेंबर को बोलेंगे एल्केन। ठीक है। और इस ग्रुप वाले को एल्कीन या एल्काइन बोलेंगे। एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनाता है। इसका इसका प्रथम सदस्य जो होती है वो मेथेन होता है। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? मेथेन होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है CH4 का ये फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरली ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है। इसका प्रथम सदस्य में द्विबंध वाले प्रथम सदस्य के लिए एथीन होता है, और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य के लिए क्या होता है? एथाइन होता है। एथीन का एथीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 होता है, और त्रिबंध के लिए क्या हो जाएगा? एच CH4 इसका होगा, CH4 होगा, CH2 इसका होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें -2 आ जाता है, दो गुना से दो कम कर देंगे, इसलिए CH2। इसका जो स्ट्रक्चरली फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड और 2 H इधर और 2 H इसका इधर बनेगा। हम इसको क्या बोलते हैं? एथीन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चरली फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा। इसके प्रथम सदस्य को क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आएगा। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसके गुण जो है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के समान होती है। इसमें जो है संतृप्त और असंतृप्त दोनों का गुण का समान होता है, लेकिन उसकी संरचना में क्या होती है? कार्बन परमाणु के कार्बन परमाणु के वलय, वलय मतलब होता है रिंग, रिंग टाइप का जो है इसका संरचना होती है। रिंग मतलब क्लोज टाइप का, जैसे कि क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये सब ओपन हो गया, ये सब ओपन हो गया, ये क्लोज क्लोज टाइप का जो है इसका संरचना बनाएगा, और उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम क्या होती है? 3 होती है। जैसे कि संतृप्त में हम देखे थे 1 से स्टार्ट होता है, और संतृप्त में जो है 2 से स्टार्ट होगी, और इसमें कम से कम
कितना लेंगे, 3 लेंगे। कम से कम परमाणु संख्या कितना होना चाहिए, 3 होती है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का के उच्चारण पहले क्या होता है, साइक्लो, पहले हम लगाएंगे साइक्लो और इसके बाद लगाएंगे एल्केन। एल्केन जोड़कर उसको बोला जाता है। जैसे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। जिस तरीके से फार्मूला एथीन का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और n का वैल्यू हम 2 से लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम 3 से लेंगे, और 3 से लेंगे तो साइक्लो आएगा। देखो साइक्लो ग्रुप के बारे में जानेंगे। देखो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n, ठीक है। अगर हम n का वैल्यू बोले थे मिनिमम 3 से लेंगे, तो n बराबर 3 ले लिए, तो C3 और H कितना हो गया, 3 2 जा 6। तो इसका जो है कार्बन का 1 2 और 3 इसका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होगा, इसका भी हाइड्रोजन 2 होगा, और इसका भी हाइड्रोजन 2 होगा, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, तो पहले साइक्लो, साइक्लो लिखना है, इसके बाद मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन, एन लगाना है, प्रोपेन, ठीक है। अच्छा इसका और एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आप कहिएगा इसमें सर छिपा हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, और यहाँ पे भी एक कार्बन छिपा हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल बन गया, मतलब ये क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद n इज इक्वल टू, अगर हम 4 लेंगे, n इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो फार्मूला में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, C4H8। आप इस फार्मूला में डालिए, C4H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कार्बन कितना हो गया, 4, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ डाल देंगे, 2 यहाँ हाइड्रोजन डाल देंगे, और 2 हाइड्रोजन ऊपर वाले में डाल देंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो, 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। या आप कहिएगा जैसे इसमें ट्रायंगल बनाए तो उसी तरीके सर इसमें क्वाड्रेटल बनाएंगे, बिल्कुल आप क्वाड्रेटल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वाड्रेटल बना दीजिए। ये क्या हो गया, ये जो है आपका साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपेन के बारे में जान गए हम लोग, साइक्लोब्यूटेन के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट अब आएगा n इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो C5H कितना हो जाएगा, 10। तो कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 और फिर 5, H10 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। आप देख लो C5 और H10, मतलब जितना कार्बन परमाणु है उससे दुगुना हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। तो देख लीजिए C5H10, इसका नाम क्या दे देंगे बताइए, साइक्लो, साइक्लो मिथ इथ प्रोप ब्यूट और पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, पंचभुज, 6 भुज, कितना हो गया, 3 2 5, पंचभुज की तरह, ठीक है, पेंटागोन की तरह। इसके बाद n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो कार्बन कितना हो गया, 6, 6 कार्बन हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए,
और 2 हाइड्रोजन यहाँ। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। देखो, जैसे कि एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या एक था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो एल्केन, एल्केन का था साइक्लो एल्केन। अब जो है साइक्लो एल्कीन का, साइक्लो एल्कीन, इसे बोल रहा है कि उच्चारण के लिए साइक्लो और बाद में एल्कीन लगाएंगे, जोड़कर किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। उसमें क्या था? CnH2n। ठीक है, और यहाँ भी n का वैल्यू हम 3 से डालेंगे। ठीक है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक डालते रहेंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 C3H4। तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 3 और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही एल्कीन या एल्काइन आए तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि तीन तीन कार्बन का परमाणु है इसलिए साइक्लोप्रोपीन। और साइक्लो मतलब क्या? क्लोज वाला। और जैसे कि प्रोपीन इन ला आ गया, इन वाला, तो इन के लिए डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर इसको पूरा हम क्लोज में ही करके अगर लिखेंगे तो यहाँ पे CH2, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स 1 होगा, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल्स होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन हर हाल में, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन हर हाल में क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो ही गया। ट्रिपल बॉन्ड देखो यहाँ से, यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और फिर 3 बॉन्ड और फिर 4 बॉन्ड। ठीक है, तो इसका फिगर ये भी बन सकते हैं स्ट्रक्चर में। इसके बाद है n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो C4H6 हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कार्बन का 4 अणु हो गया। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 6, तो इसको हम साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे। और क्लोज में इसका फिगर ये भी बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये फिगर आपको एग्जाम में दे देगा, इसका नाम पूछेगा कि इसका नोमेक्लेचर बतलाओ, तो क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन होगा। ठीक है, बस बशर्ते डबल बॉन्ड रहेगा तब ब्यूटीन होगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा और यहाँ भी CH2 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 CH2, ठीक है, तो इसका हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद C5, अगर n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो C5H8 होगा। तो इसका जो है साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे कार्बन में एक ही हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और यहाँ भी कार्बन में एक ही हाइड्रोजन आएगा, बाकी सभी के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो डबल डबल हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसका फिगर हम ऐसे ही बना सकते हैं। कार्बन CH2, यहाँ CH2 और फिर यहाँ भी CH2 हो जाएगा और CH, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे तो CH ही होगा। ठीक है, और इसका नाम, जैसे ये फिगर दे देगा, पूछेगा इसका नाम क्या है, तो साइक्लोपेंटीन ही इसका नाम होगा। जैसे n इज इक्वल टू 6 हो गया तो C6H10 हो गया। ठीक है, और इसका फिगर जो है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, बाकी रेस्ट जितने भी कार्बन है सभी के साथ दो दो हाइड्रोजन आएगा और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इसका फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर इसके साथ आ गया तो CH लेंगे और यहाँ भी CH और बाकी CH2 CH2 और CH2 और CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन होगा। आप लोग को क्वेश्चन अगर हमारा समझ आए हमारे क्लास में तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग का और डिमांड हो टॉपिक सब पे तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपकी कमेंट का मैं उस पर आगे मैं क्लास बनाऊंगा और आप लोग को सेवा प्रोवाइड करवाऊंगा।